हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है टेक्नन के एक और नए फ्रेश कमाल वीडियो में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की सभी लेटेस्ट अपडेट से। तो पहली अपडेट लावा के लॉन्च इवेंट से निकल कर आती है। तो लावा ने इंडिया में अपने नए 4 स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। उसमें से एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है लावा Z1 और बाकी के 3 स्मार्टफोन सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं, सेम टू सेम सभी की सभी चीज़ें। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है तो उसमें आपको इंटरनल्स का फ़र्क मिलता है। तो इन तीनों के नाम है लावा Z2, Z4 एंड Z6। ऐसे करके आपको 3 नए स्मार्टफोन मिल जाते हैं और आपको इसमें हीलियो G35 वाला प्रोसेसर मिल जाता है। स्टोरेज वेरिएंट आपको मिलते हैं 2GB 32GB, साथ में ही 464 एंड 664, ऐसे 3 अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं। तो इसमें यही सारी चीज़ें अलग अलग है। 6.5 इंचेस की HD+ की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलती है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग अपडेट इन स्मार्टफोन से ये है कि आपको ये इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है अंडर 10,000 रुपीज़ रखी गई है। 8,000, 9,000 और 10,000 रुपये की प्राइस है। साथ में ही यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है। आप 66 यूनिक तरीके से अपने स्मार्टफोन को कस्टमाइज़ करके अपना खुद का लावा Z स्मार्टफोन बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ में अगर आपको कुछ अपग्रेड करना हो, आपने 2GB और 32GB वाला वेरिएंट लिया हो और आपको वो सफिशिएंट नहीं लगता है, तो आपको 464 करना है तो वो भी अपग्रेड कर सकते हैं और मिनिमल प्राइसेस में आपको मिल जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेकर आया है लावा। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है। सिर्फ और सिर्फ मैं नाखुश हूँ तो इसके प्रोसेसर से हूँ, पर लावा की ये फर्स्ट टाइम एंट्री है आफ्टर शटिंग डाउन इट्स स्मार्टफोन मार्केट। तो ये काफ़ी अच्छी एंट्री की गई है लावा की तरफ से। अब आने वाले दिनों में बोला गया है कि लावा अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लेकर आने वाला है, तो उसके लिए अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो सैमसंग से निकल कर आती है। तो आज सैमसंग ने इंडिया में अपना गैलेक्सी M02s को लॉन्च कर दिया है। तो आपको स्नैपड्रैगन 450 वाला प्रोसेसर, साथ में ही आपको 5000 mAh की बैटरी, TFT डिस्प्ले है, ध्यान में रखिएगा। 10,000 रुपये की कीमत है। मुझे ये स्मार्टफोन कुछ खास नहीं लगा। अगर आपको सैमसंग के स्मार्टफोन पसंद है 10,000 के नीचे, तो आप अगर ऑप्ट कर सकते हैं M02s को। मुझे खास ये स्मार्टफोन नहीं लगा है। अब वायो लैपटॉप्स की बात करते हैं तो 15 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। नज़र टिकी रहेगी प्राइसिंग पर और क्या फीचर देता है। तो वायो लैपटॉप्स फिर से कमबैक कर रहे हैं। सोनी की कंपनी थी और हांगकांग बेस्ड कंपनी को उन्होंने पिछले सालों में बेच दिया था। देखते हैं क्या प्राइसिंग पर लेकर आता है वायो अपने नए लैपटॉप्स को। अब यहाँ पर 5G के रिगार्डिंग एक अपडेट निकल कर आती है। तो 2022 तक इंडिया में शायद से आपको 5G रोल आउट होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में आपको स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता हुआ दिखने वाला है। साथ में उसके बाद में सभी कंपनीज अपना बिड्स करेंगी, बिड्स के बाद उसके ट्रायल होंगे, बाद में जाकर आपको शायद से 2021 के एंड में या फिर 2022 के स्टार्टिंग में 5G रोल आउट होता हुआ दिखेगा। तो 5G स्मार्टफोन की भरमार लगी हुई है। पहले हर बार ऐसा ही होता है कि पहले स्मार्टफोन आते हैं, फिर नेटवर्क्स आते हैं, सबको रेडी कर देते हैं यूज़र्स को साथ में ही, और 5G नेटवर्क उसके बाद में आते हैं, तो ताकि आप सीमलेसली 5G से नेटवर्क को एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो मी की तरफ से निकल कर आती है। तो मी A3 में यहाँ पर एंड्रॉइड 11 का अपडेट दिया था। उसके बाद में बहुत सारे यूज़र के स्मार्टफोन ब्रिक होना स्टार्ट हो गए थे, पर Xiaomi ने एक अच्छी बात कर दी है कि Xiaomi बोल रहा है कि जिसके स्मार्टफोन ब्रिक हुए हैं उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देंगे, और एक नया स्टेबल अपडेट भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपके स्मार्टफोन में आपने पहले वाली अपडेट नहीं की है तो आप इस वाले स्टेबल रोम को अपडेट कर सकते हैं। सो ये अच्छी अपडेट निकल कर आती है, पर कुछ बुरी चीज़ें ये है कि Xiaomi जैसी बड़ी कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि यूज़र के डेटा लॉस हो सकते हैं। सो गाइज मुझे यहाँ पर लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब एक और जो अपडेट निकल कर आती है वो Xiaomi से ही है। तो Xiaomi का Mi 11 इंडिया में बड़ी जल्दी लॉन्च हो जाएगा, ऐसी कुछ अपडेट निकल कर आती है। तो Xiaomi के प्रोडक्ट मार्केटिंग हेड है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि हम Mi 11 को कौन सी डेट पर लॉन्च कर रहे हैं वो फिक्स कर रहे हैं। जनवरी के एंड तक ये डेट फिक्स हो जाएगी, तो आपको शायद से फरवरी या फरवरी एंड में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिखने वाला है। अभी Xiaomi Mi 11 Lite इसका छोटा भाई लॉन्च करने वाला है आने वाले दिनों में। इसमें बोला जा रहा है कि प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 732G मिलेगा। सो गाइज 732G के नाम से ये स्मार्टफोन इंडिया में तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर Poco F2 को भी लेकर आना है। सो ये कुछ अपडेट निकल कर आती है Xiaomi से। अब यहाँ पर Realme के बारे में अपडेट के हैं। तो Realme ने V15 को लॉन्च कर दिया है। चाइना में उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी कमाल की रखी गई है। तो हीलियो के
आपको Dimensity 800U वाले चिपसेट के साथ में मिलता है। 6.28 का वेरिएंट आपको मिलता है और इसकी प्राइसिंग रखी गई है कुछ 15,800 रुपये। और साथ में ही यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, और साथ में ही आपको 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। पर बॉक्स में उन्होंने 65 वॉट का चार्जर इंक्लूड करके दिया है। सो ये अच्छा सा स्मार्टफोन आपको मिल जाता है दमदार 5G प्रोसेसर के साथ में। अगर इसी प्राइस रेंज के आसपास इंडिया में ये स्मार्टफोन आता है तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो गाइज यहाँ पर जो अगली अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप ने, आपको पता ही होगा कि अपने नए टर्म्स एंड कंडीशन को लागू कर दिया है और आपको टाइम दिया गया है 8 फरवरी तक का। तो उसके बाद में आपको ये अगर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट कर दिया जाएगा डिलीट। सो इसमें आपको बोला गया है कि हम आपके डेटा या फिर स्टेटस, आपकी इंटरनल चैट, साथ में ही आपके पेमेंट्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सभी शेयर करने के लिए फेसबुक फ्री है, ऐसी कुछ बातें निकल कर आती हैं। तो इसके लिए व्हाट्सएप कंटिन्यूसली ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो मुझे ये काफ़ी हैरानगी लगती है कि व्हाट्सएप भी ऐसी कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर आएगा और फोर्सफुली अग्री करवाएगा आपसे 8 फरवरी के बाद में। अब देखते हैं क्या कुछ अपडेट नहीं निकल कर आती है। अगली और आखिरी अपडेट निकल कर आती है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट, उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है 12 आवर्स के लिए। साथ में ही बोला गया है कि अगर वो भड़काऊ भाषण और भड़काऊ ट्वीट्स करते रहेंगे तो उनका परमानेंट बैन हो सकता है अकाउंट। साथ में ही फेसबुक ने भी उनके कुछ वीडियोस को डिलीट किया है और ऐसी कुछ अपडेट निकल कर आती है डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर यूजेज और फेसबुक यूजेज को लेकर। सो गाइज बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो छोटा सा बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है मेरे चैनल या फिर कंटेंट के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में या फिर इंस्टा फेसबुक पर पूछ सकते हैं। So guys, I will see you in my next video. Till then, keep smiling. I am Harsh and I am signing off.